अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आप कहती होंगे मैडम ऑन ऑफ आती हैं, मैं ऑन ऑफ नहीं आती, मैं आप लोगों से इंगेज रहती हूँ। वीडियोस हमने सेव की होती हैं बना के और हम आपको अपलोड करते रहते हैं। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इन द वे टॉपिक है कि आप देखें कि बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि घर में खुद ट्रीटमेंट लेकर मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे मैनेज नहीं होता। ठीक है, फैमिलीज़ भी उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। फैमिलीज़ भी चाहती हैं कि ये घर में मैनेज हो जाए, या कुछ ऐसी मेडिसिन दें कि हम अपने पेशेंट को घर में मैनेज करें। याद रखिएगा, पहली बात तो ये कि साइकेट्री पेशेंट है या ड्रग एडिक्ट है, उसको आप घर में मैनेज नहीं कर सकते हैं। पहले ड्रग पेशेंट की बात करूँगी, कैसे मैनेज नहीं कर सकते हैं। देखिए, वो ड्रग ओवर डिपेंडेंट होता है। ड्रग्स की डिपेंडेंसी की वजह से ही पेशेंट इतने एक्सट्रीम पे जा चुका होता है कि फैमिलीज़ को उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक चीज़ तो क्या बीमारी की नफ्सियात नहीं समझेंगे तो बीमारी को मैनेज करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, होम बेस्ड ट्रीटमेंट हम करते हैं। पेशेंट के जब विड्रॉल होते हैं तो वो बड़े टफ एंड रफ भी होते हैं। ठीक है, और फैमिली क्योंकि इमोशनली बहुत अटैच होती है अपने पेशेंट के साथ, और वो कभी कभार, कभी तो नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा कह लें कि पेशेंट को उस तकलीफ़ में देख नहीं सकते हैं। वहाँ पर क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है बहुत से फैमिलीज़ के साथ जो कि मुझसे ये शेयरिंग करती रही हैं कि मैडम एक वक्त ऐसा आया कि फिर हमने इसको दोबारा से मैनेज करने की हमें ज़रूरत पड़ी और हम इसको घर में हमने ड्रग्स को देना शुरू कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब फैमिली यहाँ पर बेबस होती हैं, मजबूर होती हैं, तो फिर वही स्टेप ले लेती हैं। इसलिए जब भी आप होम बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है पेशेंट, वो कभी भी कामयाब नहीं होता और इससे उसके काफ़ी टाइम पीरियड ज़ाया हो जाता है। कोशिश करें, क्योंकि नशे की बीमारी ऐसी बीमारी है कि जिसको आप ड्रग्स रिहैबिलिटेशन में रहकर मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाकायदा प्रोसेस है। उसको अगर आप फॉलो करेंगे क्लिनिकली तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके लिए आसानी रहेगी। क्योंकि पेशेंट 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी अगर घर में डिटॉक्स करता है तो दोबारा जाकर वो, क्योंकि उसकी काउंसलिंग भी नहीं होती, उसकी मैनेजमेंट नहीं होती, वो दोबारा जाके ड्रग्स शुरू कर देता है। ठीक है, वो कितने दिन गैप रहेगा। इवन कि आप जब बहुत से पेशेंट्स का ओपीडी में ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत से बहुत से तो नहीं, शायद 2-3 हॉस्पिटल्स इस तरह के हैं जो कि इस तरह से पेशेंट का डिटॉक्स करते हैं। पेशेंट 15 दिन का इलाज ले, 20 दिन के लिए जाकर दोबारा उसको नशा करना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती। बॉडी जब मैनेज नहीं होगी तो साइकोलॉजिकल आप कैसे मैनेज हो सकते हैं। एक तो इस चीज़ को आप काइंडली बड़ा अंडरस्टैंड करें। जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह तो आपकी बीमारी को आप मैनेज करने में भी आपकी आसानी होगी। कोशिश करें कि पेशेंट के इस तरह के वर्स्ट एक्सपीरियंसेस से पेशेंट को रिहैबिलिटेशन में और प्रॉपर रिहैब, जिसका आपको पूरा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, ट्रीटमेंट के हवाले से आप वेल अवेयर हों, आप कोशिश करें। अगर वहाँ आप मैनेज करेंगे, आप बहुत सी फैमिलीज़ मनीज़ को देखती हैं, लग्जरीज़ को देखती हैं, मत देखें। जहाँ आपकी पेशेंट के बेनिफिट है वहाँ पर आप ये चीज़ें मत देखेंगे तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, साइकेट्री पेशेंट के हवाले से जो बात करने लगी थी, साइकेट्री पेशेंट का भी ऐसा ही होता है कि फैमिलीज़ एक दफ़ा ओपीडी में चेक करवाती हैं, पेशेंट हाइपर एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी साइकेट्री डिजीज़ उनसे मैनेज नहीं हो रही होती है, क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रही होती उनके साथ क्या हो रहा होता है। ठीक है, उनके बिहेवियर टोटली डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो फैमिलीज़ को लगता है कि हमने ओपीडी में चेकअप करवा लिया तो पेशेंट मैनेज हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट मेडिसिन खाता नहीं है, ऑलरेडी वो उसके इतने मसाइल चाह रहे होते हैं साइकेट्री, वो कैसे मैनेज हो। वहाँ पर फैमिलीज़ क्या करती है, ओपीडी में बेचारे को चेक करवा के वो एक्सपीरियंसेस ऑन ऑफ करके पेशेंट किस तरह से बहुत से साल ज़ाया कर देती हैं। पेशेंट की बीमारी एक्सट्रीम पे चली जाती है। तो आपके लिए जो मेरी आज की सजेशंस है, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, आप उसको फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे। कोशिश करें, प्रॉपर रिहैब सिस्टम्स है, प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं, आप वहाँ जाएँ, वहाँ नॉलेज लें पेशेंट की, क्योंकि आपके पेशेंट, आप जिस बेशक आपका पेशेंट, दोनों भी जो बीमारी साइकेट्री की है या ड्रग्स की है, एक ख़तरनाक बीमारियां हैं, मैनेजेबल हैं। ठीक है, क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स करवाएंगे, प्रॉपर इलाज करवाएंगे, आपके पेशेंट लाइफ टाइम भी मैनेज रह सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।